आप देख रहे हैं जी सलाम। अमेरिका ने आज से ईरान पर अब तक की सबसे कड़ी माशी पाबंदी आयद कर दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए यह पाबंदी लगाई गई है। वहीं ईरानी सदर रूहानी ने कहा है कि उनका मुल्क तमाम तरह की पाबंदियों को तोड़ देगा। अमेरिका ने ईरान पर सख्त तरीन पाबंदी दोबारा नाफिज कर दी है। ट्रंप इंतजामिया ने 2015 के जौहरी समझौते के तहत ईरान पर से हटाई गई तमाम पाबंदी को बहाल कर दिया है। इसमें ईरान और उसके साथ तिजारत करने वाले मुल्क को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ये पाबंदी हमेशा के लिए ईरान के जौहरी हथियारों का रास्ता रोक देगी और मशरिक़ वुस्ता में उसकी गैर कानूनी हरकतों पर लगाम लगाएगी। वहीं ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्रंप इंतजामिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। रूहानी ने कहा है कि ईरान सारी गैर कानूनी पाबंदियों को तोड़ देगा। 13 آبان روز مقصر بودن و جانی بودن آمریکا। इधर सऊदी के मकबूल सहाफी जमाल खाशोगी के बेटों ने सऊदी हुकूमत से अपने वालिद की लाश मांगी है ताकि उनकी आखिर रस्मात अदा की जा सके। एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल से इंटरव्यू में जमाल खाशोगी के बेटे सलाह और अब्दुल्ला ने कहा है कि वो अपने वालिद के जस्द खाकी को सऊदी अरब में दफनाना चाहते हैं। सऊदी हुकूमत ने जमाल खाशोगी का इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने में कत्ल किए जाने की बात कबूल कर ली है, लेकिन सवाल यह है कि अगर कत्ल हुआ है तो खाशोगी की लाश कहाँ है, जिसकी मांग अब उनके बेटे कर रहे हैं। सलाह और अब्दुल्ला खाशोगी ने कहा है कि उनके वालिद की लाश के बिना उनके अहल खाना सोग भी नहीं मना पा रहे हैं और एक इस तरह भी कैफियत में मुतालबा है, हालांकि बस मुब्तला है और हालांकि मकतूल खाशोगी के बेटों ने कहा कि सऊदी शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जमाल खाशोगी कत्ल की जांच में शफाफियत बरती जाएगी और इसमें जो भी मुलव्विस होगा उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। उधर तुर्की के एक हुक्काम ने कहा कि सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी का कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था और इस बात का सबूत इससे मिलता है कि उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सऊदी अरब की तरफ से माहिरीन की एक टीम तुर्की की राजधानी इस्तांबुल भेजी गई थी। इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट, केमिस्ट और खास तौर से टॉक्सिकोलॉजी के माहिरीन थे। तुर्की की एक अखबार ने दावा किया है कि खाशोगी के कत्ल से जुड़े सबूत मिटाने के मकसद से माहिरीन की एक टीम इस्तांबुल भेजी गई थी। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने में ही जमाल खाशोगी का कत्ल कर दिया गया था। बताया जाता है कि उनका कत्ल सऊदी शाही खानदान के आला अहलकार के इशारे पर किया गया था। कत्ल के बाद उनकी लाश के कई टुकड़े करके ज़ाय कर दी गए। तौहीन रसालत के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाली आसिया बीबी के खानदान का कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें शदीद सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं, इसलिए उन्होंने स्पेन और फ्रांस हुकूमत को दरख्वास्त दी है कि उन्हें पनाह दिया जाए। आसिया बीबी के शौहर आशिक मसीह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके खानदान के लिए पाकिस्तान में रहना मुमकिन नहीं है, वो कहीं और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आशिक ने अमेरिकी सदर ट्रंप से भी मदद की गुहार लगाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आसिया से कोई राब्ता हुआ है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं और ना ही किसी हुकूमती एहलकार ने उनसे राब्ता किया। आपको बता दें कि तौहीन रसालत के मामले में आसिया बीबी की सजाए मौत के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार देते हुए रिहाई का हुक्म दिया था, लेकिन मजहबी जमातों ने आसिया की रिहाई के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। बाद में हुकूमत से एक समझौते के तहत उन्होंने अपना मुजाहरा खत्म किया। इस माहदे के तहत आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की अपील की समाअत मुकम्मल नहीं करता। तो अमेरिकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में एक तरफ जहां बरसर इक़्तिदार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदर डोनाल्ड ट्रंप तशहीर की कमान संभाले हुए हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी साबिक सदर बराक ओबामा के हाथ में है। ओबामा लगातार इंतखाबी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने रिपब्लिकन्स पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और नफरत फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। ओबामा ने कहा कि ये असल अमेरिकियों की बात करते हैं, दरअसल ऐसे कि हम में से कुछ असल अमेरिकी नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सबका है, लेकिन रिपब्लिकन्स डराना चाहते हैं और फिर एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सेहतमंद जमहूरियत में ये सब काम नहीं आता। उन्होंने इन इंतखाबात को एक आइडियोलॉजिकल वार बताया। वाज़ेह है कि पिछले कई सालों में कांग्रेस के दोनों ऐवानों में अस्करियत से दूर रहने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भी ये चुनाव किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। You get to vote in what might be the most important election of our lifetimes, maybe more important than 2008. Because America's at a crossroads right now. There is a contest of ideas going on right now about
who we are and what kind of country we are going to be. Health care for millions is on the ballot. A fair shake for working families is on the ballot. And most importantly, the character of our nation is on the ballot. श्रीलंका में चल रहा सियासी बहरान जारी और इस बीच श्रीलंका पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि वो महिंदा राजपक्षे को मुल्क के नए वजीर आजम के तौर पर तब तक तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि वो पार्लियामेंट में अक्सरियत साबित नहीं कर देते। श्रीलंकाई पार्लियामेंट के स्पीकर करू जयसूर्या ने अपने एक बयान में कहा कि ज्यादातर रुकने पार्लियामेंट का मानना है कि पार्लियामेंट में किए गए बदलाव गैर आईनी और जमहूरियत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि जब तक नई सरकार पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर देती तब तक पुराने नियम कानूनों के तहत ही काम किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रीलंका में जबरन हटाए गए पीएम रानिल विक्रमासिंघे ने गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन पर इल्जाम लगाते हुए कहा था कि महिंदा राजपक्षे की क़यादत में बनी नई सरकार अक्सरियत जुटाने के लिए रुकने पार्लियामेंट को पैसे ऑफर कर रही हैं और उन्हें हर तरह से खरीदने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि 26 अक्टूबर को सदर मैत्रीपाला सिरिसेना ने वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे को बर्खास्त कर दिया था और उनकी जगह महिंदा राजपक्षे को मुल्क का नया पीएम बना दिया गया था। इसके बाद श्रीलंका में सियासी बहरान पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी कॉरिडोर सीपैक मंसूबा मशरिक़ वस्ता और खलीजी ममालिक के दरमियान राब्ता बढ़ाने का काम करेगा। इंटरनेशनल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि बेल्ट एंड रोड मंसूबा आलमी बरादरी के मुश्तरका मफादात की तश्कील करते हुए राब्ता बढ़ाने का सबब बन रहा है। और इमरान खान ने कहा कि वो पाकिस्तान में एहतसाब और शफाफियत का निज़ाम कायम करना चाहते हैं ताकि मुल्क में सरमायाकारी बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। आपको बता दें कि इमरान खान 5 रोजा चीन दौरे पर हैं। As the Belt and Road Initiative gives shape to a global community of shared interests, this expo will help spread dividends of freer trade amongst more closely integrated economies. In Pakistan, the Karakoram Highway merges into a network of modern highways that are part of the China-Pakistan Economic Corridor. These take you to the deep sea port of Gwadar, the point where the belt and road converge, and this impacts not only Pakistan, but has an impact on all the economies of the entire region.